तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने सपोर्टिंग चैनल की ईडब्ल्यू बैट इंग्लिश वर्ड पर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th थ्रू 12th का सिलेबस। और इसमें हमने जूनियर क्लास का भी सिलेबस ऐड किया है, इसीलिए हमने इसको पार्ट और स्पीच से स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के सिलेबस को, क्योंकि हमने दोनों ही क्लास को अलग अलग वे में डिवाइड कर दिया है। और क्लास 6 to 12 के 6 to 10 के जो बच्चे हैं वो क्लास 10th वाली वीडियो को देख कर उसमें जो अपनी समस्या है उनको शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। और ये क्लास 12th का सिलेबस स्पेशली अलग से बनाया गया है। इसमें हम स्टडी करेंगे आज वोज और वर्क को। देखिए, वोज और वर्क को हम चेंज करते हैं हेड विन में, और हमें कैसे चेंज करना है उसके लिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे आगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रूल है कि अगर इन्वर्टेड कोमा है असर्टिव सेंटेंस में तो हम उनके लिए यूज करते हैं दैट। दूसरा ये है कि सेड या सेड टू के लिए यूज करते हैं टोल्ड। वो कब करते हैं? अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है तब। असर्टिव है तब। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि ये जो रूल लिखा है मैंने, ये असर्टिव सेंटेंस के लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस के लिए है। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे यू सेड टू मी। तो इतने पोर्शन को हम चेंज कैसे करेंगे उसे देखिए। यहाँ पे कॉमा होगा आपका, प्राइवेट कॉमाज होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ऐसे रहेगा यू, इसका यूज हम करेंगे टोल्ड। ऑब्जेक्ट भी ऐसे रहेगा मी। इसके बाद यहाँ दैट आएगा। दैट के बाद देखिए, लिखा है अंदर कोई भी सेंटेंस मान लो हमारा सेंटेंस जो था यू था कि यू ये था कि यू सेड टू मी आई वॉज इन योर होम। फुल स्टॉप, कोमा क्लोज हमारा। कोमा यहाँ से क्लोज हो। तो यू टोल्ड मी दैट
भाई कुछ चेंज किया हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. यू हैड बीन tăng tăng यू हैड बीन इन. और कुछ चेंज किया माई के साथ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. माई होम. इस तरह से कुछ चेंज होगा इसका. और अगर नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो उसको समझेंगे. जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल है. नेगेटिव सेंटेंस का कोई भी एग्जांपल ले लेंगे हम और उसके थ्रू समझेंगे इसको. जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है. Yo puedo darlo de derivar cuando no आई सेड टू हर कॉमा फुटबॉल यू वर दिस विलेज. तो वही रूल काम करेंगे सेड या सेड टू के लिए टोल्ड. सेंटेंस अभी हमारा असर्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू है और फुल स्टॉप पे खत्म है. तो इस कंडीशन में हम देखें आई टोल्ड हर कोमा के लिए दैट. यहाँ पे इस कोमा के लिए दैट असर्टिव के अकॉर्डिंग दैट यू को चेंज किया हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सी रेड बुजुर्ग के लिए हेड यूज किया हमने. नोट सेम ऐसे रहेगा नोट बीन इन दैट विलेज. इसके लिए दैट विलेज. इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं. आगे देखिए समझेंगे इंट्रोडक्टिव सेंटेंस में क्या करना है इसको समझेंगे. इसके रूल यहाँ से चेंज होंगे. अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव तो उसमें क्या रूल काम करेगा वो समझिए. अगर उसमें इन्वर्ट कॉमा के लिए सबसे पहले तो हमें यूज करना है इफ या वेदर. या तो इफ या वेदर. पहला रूल तो इसका ये है और सेड या सेड टू के लिए यूज करना है पास्ट. एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको. जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है बॉय सेड टू गर्ल कोमा गुड कॉमास गुड कॉमास. जैसे was I happy yesterday.
इंटरोगेटिव मार्क, कॉमा क्रॉस। तो इसको हम चेंज कैसे करके देखिए। बॉय सेट टू ग्लास गर्ल इफ आई को चेंज किया बॉय के अकॉर्डिंग, ही had been had been happy the previous day. The previous day. ये सेंटेंस चेंज हो गया। अगर इसका नेगेटिव है तो उसके लिए देखिए, और ये सेंटेंस का नेगेटिव है तो क्या करना होगा हमें, इसका एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, वाइफ माइंड सेट टू husband, comma, Robert belongs, Mario, Buddhist, A very short reality. were you not very, what, no, what I asked his been if ऑब्जेक्ट लेंगे आज, यूजली हस्बैंड का क्या ऑर्डर, हुई was और चेंज किया हमने हेड बिन में, लास्ट पिक्चर में हेड बिन में, if he had been he has, अब इसके बाद नोट लेंगे ऐसे ही, नोट बिन फ्री फॉर हर, फ्री फॉर हर। ये हमारा इंटरोगेटिव पर नेगेटिव हो गया। अब देखिए सेंटेंस अगर इसका सेकंड टाइप में है तो उसमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें थोड़े से रूल और चेंज करने होंगे। उसमें जो इन्वर्ट कॉमास है उसके लिए हमें क्वेश्चन वर्ड यूज करना होता है, आइए समझते हैं उसको। डब्ल्यू एस टाइप के लिए हमें यूज करना होता है इन्वर्ट कॉमास के लिए क्वेश्चन वर्ड, इन्वर्टेड कॉमास के लिए क्वेश्चन वर्ड यूज करना होता है, और सेट या सेट टू के लिए वही जो आज हम पीछे यूज करते थे वो यूज करना होता है। समझेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। सम सेड
टू मतलब movies but no here the sun Saturday said to be asked मतलब आप यहाँ पे कोमा के लिए हमें कोई इफ या वेदर यूज नहीं करना ये क्वेश्चन वर्ड जो है वो यूज करना है हाउ सब्जेक्ट लेंगे हम ये चेंज किया हमें मदर में तो शी हैड बीन हेयर को देर में चेंज करेंगे दे ठीक है आई होप किसको समझ गए होंगे आप लोग अब उसका अगर नेगेटिव आता है तो उसके लिए क्या करना होता है उसको देखिए तो समझते हैं ये नेगेटिव के लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर भी मान लीजिए हम कोई एग्जांपल ले लिया यहाँ पर जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास है मैन सेड टू हर्ष वाई यहाँ पे कमा हुआ है वो कमा हुआ हमारा वाई वेल नॉट हैप्पी नॉट और वन देखियो मैन आस्ट हर्ष मैन आस्क हर्ष इन्वर्ट कॉमास के लिए वाई वही सब्जेक्ट तो सी एट नॉट बिल इस तरह से आप सेंटेंस चेंज कर सकते हैं उम्मीद करते हैं कि आपने क्लास 12th के इन पॉइंट्स को आज क्लियर कर लिया होगा और समझने की कोशिश करी होगी तो इस उम्मीद के साथ कि आप इन्हें ठीक से समझेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ का ग्रेड होती है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें हम तक पहुँचा देंगे जिसका हम पूरी तरह से समाधान करने का प्रयास करेंगे और आपको आपकी समस्या का पूरा हल देंगे और उम्मीद करेंगे कि आप अपना प्यारा भेज सकेंगे इस उम्मीद के साथ मिलते हैं कल आज के लिए इतना ही धन्यवाद